नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। मैं हूं संतोष कुमार। यहाँ देखिए, सामने जो लिखा आपको दिख रहा है प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय। मैं आपको बता दूं कि पूरे बलिया अनुमंडल का एकमात्र इकलौता बालिका विद्यालय, गर्ल्स स्कूल। वो कान आपके तरस गए होंगे जो जमाने पहले बहुत सारे गांवों में बहुत ऐसे जगह थे जहां गर्ल्स स्कूल या लोग देसी भाषा में मौगानी स्कूल उसको कहते थे, वो थे, लेकिन उनको विलीन कर दिया गया। लेकिन यहाँ जो जो मात्र स्कूल बचा हुआ है उसके सामने मैं कहूँगा जरा इनको दिखाएं। एक डेमोलेटेड बिल्डिंग खड़ा था जो कि यहाँ के सौंदर्य पर कालिख पोत रहा था। आज इस स्कूल के समस्त व्यवस्थापक को मैं ढेर सारी शुभकामना के साथ मैं मिलवाता हूँ, जिनके सोच से ये डेमोलेटेड बिल्डिंग हटेगा। अब एक प्रक्रिया के तहत इन्हें हटाया जा रहा है। बहुत बहुत आभार मैम कि आपके सोच के वजह से ऐसा हो रहा है। तो जरा हमें थोड़ा बताएं कि उन लोगों के लिए जहां सैकड़ों के हिसाब से बिल्डिंग खड़े हैं, तो क्या इसका टारगेट कैसे आपने किया इसको? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ यहाँ के सामुदायिक लोगों का, जिनके मदद के बिना मेरे लिए कुछ भी संभव नहीं था। 1984-85 का ये परियोजना विद्यालय, जो अभी आप बिल्डिंग देखे हैं, जीर्ण शीर्ण और परित्यक्त भवन है, उनकी नीलामी की प्रक्रिया मेरे लिए चैलेंज थी। प्रबंध कारिणी समिति के माध्यम से ये निर्णय लिया गया, बैठक के माध्यम से, कि ये जीर्ण शीर्ण और परित्यक्त भवन को जल्द से जल्द नीलाम किया जाए। चूँकि ये कब गिर जाएगा कहना मुश्किल है। बच्चे आए दिन यहाँ खेलते धूपते हैं और कुछ न कुछ अनहोनी घटना हो जाए इससे पहले इसकी नीलामी हो जाए। और विद्यालय प्रबंध कारिणी समिति की बैठक में आज का डेट तय कर दिया गया नीलामी प्रक्रिया के लिए, और एक मिनिमम जो उसका कॉस्ट तय किया गया 1,01,000 रुपया बोली लगी, और 1,72,000 में इसकी नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण की गई। नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण हुई। 1,72,000 रुपया कम नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि जो इंसान में व्यक्तित्व का विकास होता है शिक्षा के माध्यम से, और उसके लिए शिक्षण संस्थान का सौंदर्यीकरण बहुत जरूरी है। आप लोग युवा हैं, नहीं लगता आपको कि ऐसे काम अन्य गांव में भी होना चाहिए जहां जहां इस प्रकार के बिल्डिंग हैं? आपके बलिया में नगर पंचायत के ऊपर काफ़ी आरोप लगता है, लेकिन वहाँ के सहयोग और यहाँ के सहयोग से ऐसा अच्छा कार्य हुआ है। जी, जी। इस कार्य के लिए इच्छा शक्ति होना चाहिए। जो यहाँ के प्रधानाध्यापक मैडम हैं, उनका इच्छा शक्ति स्कूल के प्रति अच्छी है और वह स्कूल का विकास करना चाहते हैं, इसके लिए ये कर पाए हैं। नहीं तो ऐसा जो स्थिति है हर जगह है विद्यालय का, लेकिन कहीं इच्छा शक्ति नहीं जाग रही है, इसके लिए नहीं हो रहा है। मैं एक बुजुर्ग शिक्षक से मिलवा देता हूं आपको। इनको जरूर इस चीज़ का आभास होगा। सर जरा ध्यान देंगे आप। वो आपको लगता है कि इस प्रकार से बिल्डिंग एक स्कूल नहीं सैकड़ों स्कूल में पड़े हुए हैं, और जो मतलब कह सकते हैं कि भय तो है ही, बच्चों में सबसे ज़्यादा भय होता है। तो सरकार को भी चाहिए कि एक अधिसूचना जारी कर उन सब बिल्डिंगों को डेमोलेटेड किया जाए। हाँ, थैंक यू। सबसे पहले तो बात ठीक है, बोले थे मैडम कि 1984 में बिल्डिंग बना था। हाँ, लेकिन इस जो भी टीचर यहाँ आए, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिए। सब आए और अपना काम बना के चलते बने। लेकिन यही जो अभी वर्तमान मैडम है, इनको हम धन्यवाद देना चाहती हूँ कि महिला होते हुए भी ये अपना अमन हिम्मत दिखाई और हम लोग से को भी कहे, और हम लोग भी देखे तब विधायक जी को लाए अथी किए, तब कम से कम 2 बिल्डिंग बनवाए विधायक जी का सुन करके, तब ये किसी तरह से ये स्कूल चलायमान है, अभी चल रहा है। नहीं तो ये बिल्डिंग तो माने ख़त्म हो चुका था। कोई टीचर भी कोई स्टाफ यहाँ रहना नहीं चाहते थे। लेकिन धन्यवाद देते हैं यहाँ के और बलिया वासियों के लोग भी पूरा अब इस पर ध्यान दिए हैं। अब जो स्कूल जो है दिन दूनी रात चौगुनी है, पूरा ज़िला में फर्स्ट कर रहा है, पूरा स्टेट में फर्स्ट कर रहा है यहाँ का विद्यार्थी। धन्यवाद। एक बालिका विद्यालय और उसकी जो प्रधानाध्यापिका महोदया हैं वो समझ सकते हैं कि उनकी भावना को, कि उन्होंने उनके लिए किया जो इन्होंने अपने कर्तव्य निष्ठा का पूरा पूरा निर्वहन किया। सुमित जी, क्या लगता है आपको कि इस विद्यालय आपके अनुमंडल क्षेत्र का एकमात्र बालिका विद्यालय
जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ था, और आज जो कार्य हुआ उसके लिए आप महोदय के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए महोदय इसमें जिस जिस हिसाब से ये अपना योगदान विद्यालय में दिए हैं, ये बहुत ही कम किसी भी विद्यालय की अपेक्षा में ऐसे शिक्षक मिलते हैं जहाँ के खास तौर पे एचएम हो या फिर वहाँ के शिक्षक हो जो मतलब पूर्ण रूप से विद्यालय के प्रति अपना जो निष्ठा रखते हैं काम करने का, वो इनमें है। तो आप लोग युवा हैं, लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा सहयोग की आवश्यकता है। स्कूल के ऊपर बहुत सारा प्रताड़ना, स्कूल के ऊपर भी आरोप लगाया जाता है कि स्कूल प्रताड़ित करता है, गबन करता है, लेकिन ऐसे विद्यालय जो बालिका विद्यालय है, जहाँ की शिक्षिका, अध्यापका महोदया हैं, उनको भी तो एक संरक्षण की आवश्यकता है। बिल्कुल संरक्षण की आवश्यकता है। और यहाँ का जो बालिका उच्च विद्यालय है, ये विद्यालय पे शोषण का तो आरोप लगता है, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि इस विद्यालय पर यहाँ का सिस्टम जिस हिसाब से ये मतलब इसके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, वो इससे पहले जो विद्यालय का स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। लेकिन जब से मैडम आई हैं तब से लेकर अब तक आज जो प्रक्रिया हुई है, ये मैडम का देन है, जो कि ये यहाँ के विद्यालय के आसपास के जितने भी लोग थे और विद्यालय का जो कमेटी होती है सरकारी तौर पर, और इन्होंने भी अपने स्तर से यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता को साथ करके विद्यालय का विकास करने का काम किया है। पहले तो लोग बालिका उच्च विद्यालय में लोग आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन अब जो है अपना बच्चे खुद मतलब वो अपना इच्छा दिखाते हैं कि हमें जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट बालिका हाई स्कूल में एडमिशन करानी है। ये विद्यालय अब एक ऐसा जगह बन गया है जहां बच्चे ये कहते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, खेलने के लिए हम इस विद्यालय में जाएंगे, लेकिन एक ऐसा विद्यालय जहां पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी और व्यवस्था समृद्ध किया गया। अब मैं इस बलिया नगर पंचायत क्षेत्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता से मिलाता हूं। भैया, आप मुझे जरा एक विश्लेषण से बतलाएं कि नहीं लगता आपको कि अपेक्षित था आपका महिला एकमात्र आधी आबादी का उनका अधिकार एक छोटे से कण मात्र में दिया है आप लोगों ने, और वो भी इस जीर्ण शीर्ण अवस्था में? क्यों? इसमें पूरे सिस्टम का दोष है और कुछ समाज का भी दोष है। हम हमेशा कहते हैं कि जितना सरकार का दोष होता है उससे कहीं ज़्यादा समाज में रहने वाले समाज के लोगों का भी दोष होता है। यहाँ लोग रह रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, क्या हमारे बच्चे की सुविधाएं क्या है उस विद्यालय में नहीं है, इस पर कभी हम ध्यान नहीं देते हैं। और सीधा कहते क्या है कि सरकार की जो व्यवस्था है, सरकारी स्कूल है, वो कोई व्यवस्था वहाँ है नहीं, और वो उसके ऊपर छोड़ देते हैं, वहाँ के प्रधानाध्यापक पर छोड़ देते हैं, शिक्षक पर छोड़ देते हैं, लेकिन अपनी जवाबदेही से बिल्कुल ही मुकर जाते हैं कि हमारी कोई जवाबदेही है। हम जाएं, कभी विद्यालय जाएं, देखें शिक्षक पढ़ा रहे हैं या बैठ कर के धूप सेक रहे हैं या हवा खा रहे हैं, या शिक्षक पढ़ा भी रहे हैं तो क्या चीज़ की कमी है उस विद्यालय में जो हमारी आवाज़ उठाने के बाद वह जो है हो सकता है कि पूर्ण हो जाए। क्योंकि जनता के लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता के आवाज़ से ही उस जन समस्या का समाधान होता है। जनप्रतिनिधि एक माध्यम होते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि को भी अगर सोए हुए हैं तो उनको जगाने का काम जनता ही करता है, और जनता के द्वारा ही किसी भी समाज का बेहतरीन निर्माण किया जा सकता है। तो आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था इतना समृद्ध हो गया, आपने पंचायत में, नगर में बांट करके इतने जनप्रतिनिधियों का गठन किया है, वो किस दिन काम आएंगे? वो इनके ऊपर क्यों नहीं इनका सहयोग करते हैं और क्यों इसके उत्थान के लिए बात क्यों नहीं करते हैं? सोई हुई व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था है या मरी व्यवस्था है? प्रशासनिक पदाधिकारियों को क्या कहेंगे, कैसा सहयोग मिलता है विद्यालयों को? देखिए, विद्यालय के नाम पर जो अब हम लोग अभी जो जा रहे हैं प्रशासनिक पदाधिकारियों के पास, तो उनका सकारात्मक रवैया होता है, क्योंकि अब नए यूथ आ रहे हैं पदाधिकारियों में। और जो पुराने समय के जो पदाधिकारी थे उनके बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सिस्टम उस समय वही थी और उसी में वो अपना जीना चाहते थे और केवल समझते थे कि मेरी ज़िंदगी और मेरा समस्या, और समाज की समस्या से उनको कोई रूबरू होने की ज़रूरत नहीं होती थी। अभी क्या है कि जो यूथ आकर के जो पदाधिकारी बन के आ रहे हैं, उनको लगता है कि शिक्षा ही समाज के निर्माण का एक बेहतरीन जरिया है, तो वो अपने कार्य में जितने भी काम कर रहे हो उसके अलावा अगर शिक्षा से संबंधित आप किसी पदाधिकारी के पास चर्चा कीजिएगा तो वो थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं और वह चाहते हैं कि बेहतर व्यवस्था हो, लेकिन कोई उनको कहे, उनको बताए। क्योंकि होता क्या है कि ऑफिस में हर विभाग के पास अपना अपना एक काम होता है, और उस काम में से हो सकता है कि शिक्षा विभाग के प्रति ध्यान नहीं जाता हो, तो समाज का दायित्व तो है कि आप उस पदाधिकारी को बताइए कि हमारे इस समाज में जो विद्यालय है उस विद्यालय में ये समस्याएं हैं, इस समस्याओं का समाधान आपके द्वारा हो सकता है और आप कर दीजिए। तो शायद मुझे लगता है कि ये संभव है कि समाज के द्वारा कहा हुआ बात पदाधिकारी सुनेंगे और उस बात को करेंगे भी। नगर पंचायत क्षेत्र से एक सामाजिक कार्यकर्ता, ये हैं जाप के नेता
राजकुमार प्रसाद भैया, और ये आपको कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन्हें भी जनप्रतिनिधि सीट नहीं मिला है, लेकिन जनप्रतिनिधित्व करते हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र सोया हुआ है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन मैं यहीं पर इनको छोड़ जाता हूं कि लोकतंत्र सोने वाली चीज़ नहीं है। यदि जिस दिन जग गया उस दिन सवेरा होगा। ज़रा इन बच्चों को दिखा दीजिए, जो बच्चे नौनिहाल हमारे इस बालिका विद्यालय में आते हैं, उन्हें बहुत तहे दिल से आभार कि उनका अधिकार और जो वंचित हैं उनके लिए अधिकार मिले। ऐसे प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय या बालिका विद्यालय से लेकर के प्राइमरी से लेकर के उच्च विद्यालय तक कम से कम हर गांव हर शहर में एक होना अति आवश्यक है। और मैं इतना इस बात पर आप ज़रा पुष्टि कर दें कि आपको लगता नहीं है कि आप लोगों को अधिकार से, चूँकि मैं भी एक पुरुष हूँ, लेकिन फिर भी जो अधिकार मिलना चाहिए उससे वंचित है लोग? सर, इस पे तो मैं इतना कहना चाहती हूँ, वंचित नहीं है। कुछ कमी विद्यालय हो रही है, कुछ कमी हो रही है। विद्यालय परियोजना खोलने का एक मकसद था कि लड़कियों का एकमात्र विद्यालय हो जहां वो संकुचित ना हो। एकमात्र, मेरे कहने का तात्पर्य है कि हर गांव हर शहर में जितने स्कूल हैं उनमें बालिकाओं के लिए जगह क्यों नहीं? जी, इससे आपके बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा एक खुलापन भी आ रहा है। यदि आप बच्चों को एक परिधि में घेर के रख दीजिएगा कि केवल वहाँ लड़कियाँ ही पढ़े, तो वहाँ वो हो सकता है कि को एडुकेशन में थोड़ा हायर एडुकेशन के लिए जब वो जाती है तो वहाँ एडजस्ट करने में उनको दिक्कत हो। तो क्यों ना ऐसा ही कुछ व्यवस्था हो, जो अभी को एडुकेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ शुरू से ही उनको माइंड मेकअप करवा दिया जाए कि आपको इसी व्यवस्था के तहत सामाजिक जीवन जीना पड़ेगा। मैं इनका बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ, इनके भावनाओं का कद्र कर रहा हूँ कि एक सुशासित विद्यालय के व्यवस्थापक होने के बावजूद आप देख सकते हैं ये सरकारी विद्यालय है और ये बच्चे वो सरकारी विद्यालय में आने वाले हैं जो अपने संपूर्ण रूप से अनुशासित ढंग से ड्रेसअप होकर आ जाए हैं, जबकि हमारी धारणा नहीं है कि आज इनको पता नहीं था कि रिकॉर्डिंग होता। लेकिन बस दिखा दीजिए आप उनको कि ये बच्चे आप जिन्हें देखते होंगे कि टाई लगाए या आई कार्ड टांगे, तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं। ये सब के सब सरकारी विद्यालय है जो कि विद्यालय आपके सामने बना हुआ है। बहुत बहुत आभार आपका।